जगमग होय आरती कृष्ण कन्हैया की। थाली में जगमग होए आरती कृष्ण कन्हैया की। अगर थाली में जगमग होय ओ ब्रह्मा तुम हो अय्या रे। ओ ब्रह्मा तुम हो अय्या रे। ब्रह्मा तुम अय्या रे। अरे नारद को लेके संग आरती सरस्वती मैया की। ताली बजा के होए आरती कृष्ण कन्हैया की। विष्णु तुम हो अय्या रे। ओ विष्णु तुम हो अय्या रे। ओ विष्णु तुम हो अय्या रे। अरे नारद को लेके संग आरती लक्ष्मी मैया की। नारद को लेके संग आरती लक्ष्मी मैया की। में जगमग होए आरती कृष्ण कन्हैया की। कान्हा तुम हो अय्या रे। ओ कान्हा तुम हो अय्या रे। ओ कान्हा तुम हो अय्या रे। ओ कान्हा तुम हो अय्या रे। अरे बलदाम को लेके संग आरती कोमड़ी मैया। बलदाम को लेके संग आरती कोमड़ी मैया की। थाली में जगमग होए आरती कृष्ण कन्हैया की। ओ रामा तुम हो अय्या रे। 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 अरे नारद को लेके संग आरती सीता मैया की। अरे नारद को लेके संग आरती सीता मैया की। थाली में जगमग होए आरती कृष्ण कन्हैया की। ओ भोले तुम हो अय्या रे। ओ भोले तुम हो अय्या रे। ओ भोले तुम हो
थाली में जगमग होए आरती नगर थाली में जगमग होए आरती कृष्ण कन्हैया नगर थाली में जगमग होए आरती कृष्ण कन्हैया की नगर थाली में जगमग होए आरती नगर थाली में जगमग होए आरती कृष्ण कन्हैया की जगमग होए आरती कृष्ण कन्हैया कर्पूर गौरम करुणावतारम सचारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव द्रविणं त्वमेव सर्वं वदेवते हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे बोली हरि देव बाबा की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। व्यास के रमैया की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बुढ़िया मैया की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। व्यास श्री महाराज की जय हो। ओम श्री पार्वती पते हर हर महादेव महादेव। हो जाए भैरवनाथ ने जब यह देखा सब भोजन करते खुशहाल कहने लगा क्रोध में आके अपने नैना करके लाल मैं ये भोजन नहीं करूंगा इसको रखो आप संभाल मंदिरा मांस मुझे है भाता करा सको तो रखो थाल नहीं तो भूखा जावे साधो और भी बात करूं तत्काल इतनी सुनकर मैया बोली पापी तेरे बुरा हो जा योगी होके मांस को खाए तुझको शर्म जरा भी ना आए अगर चाहता जान की खैरत अपनी लेता जान बचाए पड़ी नजर जिस दम मैया पे भैरो का मन हुआ निहाल पड़ी नजर जिस दम मैया पे नजर जिस दम मैया पे भैरो का मन हुआ निहाल भोजन छोड़ दिया भैरो ने वापस चला लगा के ध्यान मंडल का वह तेज देख कर समझ गया भैरो गुणवान अपने चेलों को बुलवा कर कहने लगा सुनो धर ध्यान उस कन्या को ढूंढ के लाओ जिसने मेरा किया अपमान गुरु की बातें सुनकर चेला तुरंत भवन को किया बयान जहाँ विराजे वैष्णो मैया पहुँचा चेला कर अभिमान पूरा पूरा हाल बताया गुरु के पता बता के शान क्रोध रूप में भई भवानी भारी ठेस लगी सम्मान क्रोध रूप में भई भवानी
जाकर कह दो उस पापी से, होने वाला तेरा विनाश वीर अधर्मी अत्याचारी, मेरे हाथ से होगी ना सुन कर सारी बातें। चेला पहुंचा भैरव पास, वहां का सारा हाल बताया, सुनकर ना होता विश्वास, नीचे को दम नीचे रह गया। ऊपर बढ़ने लगी सांस, कहने लगा संग में मेरे, तुमको करना होगा बास, तुम ना जानो मेरी ताकत, इस कारण से किया प्रयास। इतना सुनकर मैया बोले, पापी तेर बुरा हो जाए, इतना सुनकर मैया बोली। जय हो। रूप में भई भवानी भारे ठेस लगी सम्मान, जाकर कह दो उस पापी से, होने वाला तेरा विनाश वीर अधर्मी अत्याचारी, मेरे हाथ से होगी ना सुन करके सारी बातें। चेला पहुंचा भैरव पास, वहां का सारा हाल बताया, करना होता विश्वास, नीचे का दम नीचे रह गया। ऊपर बढ़ने लगी सांस, कहने लगा संग में मेरे, तुमको करना होगा वास, तुम ना जानो मेरी ताकत, इस कारण से किया प्रयास। इतना सुनकर मैया बोली। तेरा बुरा हो जाए, जोगी होके मांस खाए, तुझको शर्म जरा भी ना आए, अगर चाहता जान की खैरत, अपनी लेता जान बचाए। माँ वैष्णो की सुन के बातें, गुस्सा गया बदन में छाए, अपनी शक्ति लगा चलाने, जिसका मार न खाली जाए माता की शक्ति के आगे, कोई शक्ति टिक ना पाए। 4 दिनों तक लड़ते लड़ते कर्ण पादुका पहुंची आए, भैरवनाथ के जितने चेला सबको उसने लिया बुलाए, भैरवनाथ के जितने चेला।
वो चेला आए हजार, माता ने अपने शक्ति से सात बहनियां लय निकाल, सब कत्रकोल हाथ लय खपर। शुद्ध खड़ाक न रुकता पाए, शुद्ध खड़ाक न रुक न पाए। मन हुआ निहाल, भोजन छोड़ दिया भैरों ने, वापस चला लगा के ध्यान, मैया का वह तेज देख कर समझ गया भैरव गुणवान, अपने चेला को बुलवा कर कहने लगा सिरोधर ध्यान, उस कन्या को ढूंढ के लाओ जिसने मेरा किया अपमान। गुरु की बातें सुनकर चेला तुरंत भवन को किया बयान, जहाँ विराजे वैष्णो मैया। पहुँचा चेला कर अभिमान, पूरा पूरा हाल बताया, गुरु की पता बता के शान, क्रोध रूप में भई भवानी। में भई भवानी, भारी ठेस लगी सम्मान, भारी ठेस लगी सम्मान। बोली दुर्गा मैया की जय, बोली वैष्णो मैया की जय हो। तो आइए पावन कथा की ओर चलते हैं। आज की बड़ी ही पावन सुंदर सी कथा, व्यास जी महाराज का जन्म किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ। व्यास जी का जन्म किस प्रकार से हुआ, बहुत ही पावन सुंदर सी कथा आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। बताया जाता है एक समय की बात, राजा परीक्षित जी महाराज कथा को श्रवण कर रहे थे। सुखदेव जी महाराज व्यास आसन पर बैठ करके सुंदर सी कथा सुना रहे थे। राजा परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, हे महाराज एक बात बताओ कि व्यास जी महाराज जो 18 पुराणों के रचयिता हैं, जिनका नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज, उनका जन्म किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, जो तुमने प्रश्न किया है बड़ा अद्भुत प्रश्न है। मैं इसका उत्तर सुनाता हूँ कि व्यास जी का जन्म किस प्रकार से होता है, कैसे होता है। कहा सुनो,
कि बस रूप चर राजा बलवनता। महासुशील वीर गुणवनता। गुणवनता गिर कर नामोता सोयक रानी। गिर कर नामोता सोयक रानी। रूप से नहीं जाए बखानी। सूतदेव जी महाराज बतलाने लगे, सुनो, बैस रूपचर नाम का एक बड़ा ही बलवान विशाल राजा था और वो बहुत बड़े गुणवान थे, बहुत विद्वान थे। और उनकी जो पत्नी थी, बैस रूपचर की जो पत्नी थी जिनका नाम था गिरकर। एक दिन का जिक्र, बैस रूपचर राजा के मन में ये विचार आया कि आज मैं जाकर के शिकार खेल के आता हूँ। इतने दिन हो गए, आज तक मैंने शिकार नहीं खेला है, आज मैं शिकार खेलने के लिए जा रहा हूं। तो उसी समय बैस रूपचर राजा वहां से चलने लगे और जिस दिन राजा घर से निकले थे उस दिन उनकी जो धर्म पत्नी थी उस दिन रजस्वला में हुई थी। बैस रूपचर राजा शिकार खेलने के लिए जाते हैं। शिकार खेलते खेलते बैस रूपचर राजा को बहुत जोर से प्यास लग गई, पानी की तलाश करने लगे कि कहीं पर जल मिल जाए। और जब बड़े परेशान हो गए लेकिन कहीं पर जल नहीं मिला, तो धीरे धीरे जब और आगे पहुंच गए तो वहां पर एक तालाब देखा। वह तालाब देखने में बड़ा सुंदर था, जल बहुत अच्छा था। जैसे बैस रूपचर राजा वहां पर गए, जाकर के जल पीने लगे, तो उसी समय राजा की नजर पड़ी उसी तालाब के ऊपर। तो क्या देखा, एक भंवरा अपनी भंवरी के साथ क्रीड़ा कर रहा था। भंवरा भंवरी को देख करके राजा का मन मोहित हो गया। और जैसे राजा का मन मोहित हुआ, राजा ने अपनी रानी गिरकर को याद किया। उसी समय राजा का तेज बढ़ता जा रहा था। जब राजा का तेज उसी स्थान पर गिर गया, अब राजा विचार करते हैं, मैं इन भंवरा भंवरी को देख करके मोहित हो गया, मेरा तेज इस जगह पर गिर गया। अगर ये तेज हमारी धर्म पत्नी तक पहुंच जाता तो इससे बहुत बलवान पुत्र उत्पन्न हो जाता। तो बैस रूपचर राजा ने क्या किया, एक पत्ते को उठाया और उस पत्ते को लेकर के वह तेज उसी पत्ते के ऊपर रख दिया। और जैसे एक पंछी को बुलाया, पंछी के हाथ में वहां तेज दे दिया, कहा जाओ इस तेज को हमारी धर्म पत्नी तक पहुंचा देना। जैसे वह पंछी लेकर के जा रही थी कि मन विचार कर राजा पंछी सु कहीं बोलाई, पाहि पात्र दोनों कियो ताहि वीर सो पाई। तो जब सुख नामक पक्षी जब लेकर के जा रहा था, तालाब के बीचों बीच में पहुंच गया तो उसे अनेक पंछियों ने देखा। उस मांस के लोथड़े को जब अनेक पशु पक्षियों ने देखा तो जितने पक्षी थे सब झपटरा मारने लगे। सब पक्षी, कोई चाहता है कि हमारी और आ जाए, कोई चाहता है कि हमारी और आ जाए। और जब अनेक पक्षी वहां पर जा गए और कोई अपनी ओर खींचता है, कोई अपनी ओर खींचता है, उसी समय वह तेज उसी जल में गिर गया। और जैसे तालाब में गिर गया तो तालाब में मछली रहती थी, उसी तालाब में मछली रहती थी। तो जैसे सुख से वह तेज जाकर के गिरा है तालाब में, मछली ने उस तेज को ग्रहण कर लिया। हे महाराज, जिस मछली ने उस तेज को ग्रहण किया वो गर्भवती हो गई। तो बताया है क्या
कि जौन माछ शौकीन आहारा, जौन माछ शौकीन आहारा, गर्भवती भाई जल मन झारा। तास उदर में देख भुवारी, तास उतरने के लिए पहुंच गए तालाब के पास। तो जैसे जाल को डाला ही तो जितनी मछली है सब उसी में आ गई, लेकिन जब दोबारा फिर से डाला तो जो सबसे बड़ी मछली थी वो उस जाल में फंस गई। दासराज जो वहां का था, दासराज विचार करने लगा इतनी बड़ी मछली आज तक तो मैंने कभी नहीं देखी। उस मछली को लेकर के आए, विचार करते हैं कि इतनी बड़ी मछली आज तक मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी। जब घर को लेकर के आए, जो वहां के मालिक थे उस नगर के, दासराज को बुलाया। केवट कहने लगा कि हे महाराज, आज मैं तालाब में गया था और जिस समय मछली पकड़ने के लिए गया तो वहां पर हमारे जाल में एक इतनी बड़ी मछली फंस गई, बताओ। तो दासराज ने कहा है भैया तुम मछली पकड़ने के लिए गए थे, जब इतनी बड़ी मछली मिल गई है तो तुम इसके पेट को तो चीरो। दासराज ने कहा नहीं हे महाराज तुम चीरो, क्योंकि तुम पकड़ने के लिए गए थे। जब केवट से कहा है भैया ये तुम्हारा कार्य है, केवट ने उसी समय मछली के पेट को जैसे काटा तो उसमें एक कन्या निकली। जैसे मछली के पेट को काटा तो उसमें एक कन्या निकली। तास उदर में देख भुवारी, कन्या एक अनूप कुमारी। तो उसमें जब एक कन्या मिली वो बड़ा प्रसन्न हो गया, क्योंकि उस केवट के घर में कोई पुत्र या कोई संतान नहीं थी। उस कन्या को देखकर बड़ा मगन हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया। दासराज से कहा है भैया मुझे तो आज लक्ष्मी मिल गई है। तो कहा लक्ष्मी? कहा हाँ। कहा बताओ मैं बूढ़ा हो गया था, कोई खाना बनाने वाला हमारे घर में नहीं थे, परमात्मा ने एक कन्या दे दिया है। तो दासराज से कहा है भैया लेकिन तुम यहाँ के मालिक हो, तुम जितना कहते हो उतना ही होता है, तो तुम इस कन्या को ले लो। दासराज ने कहा नहीं भैया तुम इतना गरीब हो, तुम इस कन्या को पालन पोषण करो, ये कन्या बड़ी हो जाएगी तो तुमको आराम मिलेगा। केवट बड़ा प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हो गया। तो केवट का काम क्या था? केवल नाव को चलाता था और मछली पकड़ करके बेचता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, वह केवट बूढ़ा हो गया। कहते हैं कि जैसे दिन के 3 पन वैसे मनुष्य के भी पन होते। जब केवट जब बूढ़ा हो गया तो अपनी पुत्री को समझाया, हे बिटिया देखो अब मैं कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ, अब मुझसे नाव चलाई नहीं जाती है, और अगर मैं नाव नहीं चलाऊंगा तो पैसा कहाँ से आएगा, और जब पैसा नहीं आएगा तो बोलो हमारा जीविका किस प्रकार से चलेगा, कैसे चलेगा। तो उसी समय जो केवट की पुत्री थी, केवट ने बड़े प्रेम भाव से अपनी पुत्री का नाम धर दिया था मत्स्यगंधा। क्यों? क्योंकि मछली के पेट से उसका जन्म हुआ है, इस कारण से उसका नाम पड़ा था मत्स्यगंधा। आज मत्स्यगंधा कहने लगी, हे पिताजी चलो तुम बैठो, मैं नाव को चलाती हूँ और जितना रुपया मिलेगा मैं ला करके आपको दे दूंगी। कहा ठीक है। तो धीरे धीरे जब कन्या 7 वर्ष की हुई तो क्या हुआ कि 7 वर्ष की कन्या भयावो, 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 नदी माने आखे तक गया
सात बरस की कन्या भयऊ 7 बरस की कन्या भयऊ 7 बरस की कन्या भयऊ नदी माहे सो कन्या गयऊ नदी माहे सो कन्या गयऊ बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। जब मत्स्यगंधा 7 साल की हो गई, एक दिन मत्स्यगंधा नाव को चला रही थी। उसी समय पराशर मुनि का